जय शीतला माता की। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक बधाई हो। हिंदू धर्म में हर साल होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष की इस शीतला अष्टमी को बसोड़ा और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता का स्वरूप अत्यंत शीतल है, जो रोग दोषों को हरण करने वाली है। माता के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं और वह गधे की सवारी करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माँ का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती है। अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है। यही वजह है कि इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होता है। माना जाता है कि इस अष्टमी के बाद बासी खाना नहीं खाया जाता है। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा ले। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कुल्ले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रखें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद और घर से सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे को, दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह भी जाकर पूजा करनी चाहिए। वहां पर थोड़ा जल और पूजा की सामग्री चढ़ानी चाहिए। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजा सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दें। अब मैं आपको शीतला अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी और उसका शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी कि 2023 में शीतला अष्टमी कब पड़ने वाली है। इस साल शीतला अष्टमी 15 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन मां शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता यह भी है कि माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। शीतला माता की पूजा का शुभ मुहूर्त चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 मार्च को है। 15 मार्च को सुबह 12:09 से प्रारंभ होगी अष्टमी तिथि, जो कि 16 मार्च को रात 10:04 पर समाप्त होगी। शीतला अष्टमी का पूजन का उत्तम मुहूर्त सुबह 6:20 से शाम 6:35 तक का है। इसकी पूजा विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब मैं आपको इसकी कथा, शीतला माता की कथा सुनाऊंगी। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसी बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोले कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को
जिंदा स्वस्थ रहकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया जहाँ खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्म खा लिया, आपके प्रभाव को जानती नहीं थी। अब हमें दोनों को क्षमा करें, ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः वापस गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो श्री शीतला माता की जय। तो यह थी शीतला माता की कथा। अब मैं आपको शीतला अष्टमी की एक और कथा सुनाती हूँ। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान में भी भली भांति निभा रहा था। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंका लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज वह हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ गया। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन होने लग गई थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा ने यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्यों हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना पूजा सेवा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था।
नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि वह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजा करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। तो यह थी शीतला अष्टमी की दूसरी कथा। मान्यता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम ही शीतला कहा गया है। इसे उपासना से शरीर शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र देह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। स्तोत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गधर पर आरूढ़ है, शुभ, मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर माँ शीतला का पाठ करके निरोगी रहने की प्रार्थना की जाती है। तो यह थी शीतला माता के बारे में विस्तृत जानकारी। बोलिए शीतला माता की जय। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।